हाफिज जी, आपने मध्य प्रदेश का एक किस्सा देख लिया। दो केसेस मैंने आपके सामने और रखे, नाडियाड के, उत्तर प्रदेश के, जहां पर एक लड़का जो लड़की से मिलता है आकाश बनकर, जबकि उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी आसिफ है। ये कोई मोहब्बत तो है नहीं, और अगर इसे लव जिहाद की संज्ञा दी जा रही है तो क्यों मुस्लिम समाज के कुछ लोग, मैं सभी पूरे समाज को नहीं इसमें शामिल करती, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ लोग जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, वो अपने ऊपर ले लेते हैं ये बात। वो कहते हैं कि धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए मीनाक्षी जी, बात यह है कि जैसे अभी हमारी बहन एक अपना दर्द बयान कर रही थी, ऐसी घटनाएं जो हैं उसकी निंदा करनी चाहिए सारे समाज को, खाली मुस्लिम समाज को नहीं, हर समाज को निंदा करना चाहिए। लेकिन मैं हिंदुस्तान की 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से ये कहूँगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कि ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लेना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और शादी कर रहे हैं, तो आपको ये बात पर हिंदू लड़की अगर मुसलमान से कर रही है और मुसलमान लड़की किसी हिंदू से कर रही है शादी, या हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से कर रहा है और मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से, तो उसको इस बात पर तैयार रहना चाहिए, या तो इश्क नहीं करे, या प्रेम नहीं करे, या उसके धोखे और चालबाजी में नहीं आए। लेकिन अगर शादी करेगी तो जिस मज़हब का जो लड़का होगा उसी को फॉलो करना होगा। क्यों ये किस तरह का तर्क दे रहे हैं आप अपनी बात कह दीजिए, अपनी बारी में कहिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, सवाल पूछने दीजिए, ये आप कौन से जमाने में जी रहे हैं, ये आप कौन से जमाने में जी रहे हैं? मैं चलिए बहुत ज्यादा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेती हूं जिसे फॉलो करना मुश्किल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने अपने आसपास के मिडिल क्लास सोसाइटी में देखे। मैं आपको शाहरुख खान, गौरी खान का कोई जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस अपने आसपास की सोसाइटी में देखे हैं। लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, हिंदू अपने धर्म का पालन कर रही है। ये दबाव बनाने की कहां से बात आ गई कि उसने माफी खाना है, उसने कलमा ही पढ़ना है, उसने कुरान ही पढ़नी है, उसने मुस्लिम धर्म ही पालन करना है? आप तो एक आध बता रही होंगी, मैं जिस जामिया नगर ओखले में रहता हूँ, तिकोना पार्क से लेके और ओखला हेड के बीच में 15 या 20 लड़के हिंदू और मुसलमान दोनों रह रहे हैं, और दोनों अपने मजहब के एतबार से चल रहे हैं। उसका विरोध हम नहीं कर रहे। आज शादी करेगी उसकी जिम्मेदारी है, जो लड़की की किसी मुसलमान से कर रही है, किसी लड़की मुसलमान लड़की किसी हिंदू से कर रही है, उसकी जिम्मेदारी के इस बात पर तैयार रहना चाहिए कि कल उसके मजहब को मानना होगा। इसलिए मानना होगा कि वो उसका परिवार सारा हिंदू है, उसका परिवार सारा मुसलमान है, और गौरी और हीरो हीरोइन से नहीं बात बनेगी। हमारे यहाँ रह रही है, उसमें किसी को एतराज नहीं होता। लेकिन अगर जहां एतराज, जैसे मेरी बहन ने कहा कि उसने मुझे फंसाया, तो उस फंसने से पहले ये जानना चाहिए कि हम किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर रहे हैं तो उसका कल दबाव बनेगा कि हम मुसलमान होकर जिंदगी गुजार, क्योंकि इस्लाम में लड़की लड़का हिंदू रहकर बच्चे हराम पैदा होंगे, गलत पैदा होंगे, जायज पैदा नहीं होंगे। इसलिए इस्लाम उसको मना कर रहा है कि जिस मजहब के हो उसी मजहब के लोगों से शादी करूं। अंबर जी, मैं इस पर कोई सवाल पूछूं, आप खुद ही मेरे ख्याल रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी। बच्चे हराम होंगे, यहां तक की बात आ गई। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं, जो देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, सेक्युलर डेमोक्रेसी है, और जिस संविधान और जिस सेक्युलरिज्म का हवाला आए दिन ऐसे लोग देते रहते हैं कि हम तो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में रहते हैं, और हर चीज़ में उसी का हवाला देकर सड़कों पर उतर आते हैं, और वो टेलीविजन पर खड़े होकर ये बात कहते हैं कि अगर आप किसी धर्म के लड़के से शादी करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जबकि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम शादी किसी मजहब से नहीं होती, शादी दो इंसानों के बीच का रिश्ता होता है, और ये संवैधानिक और धार्मिक अधिकार होते हैं। आप अगर इस तरह की बातें टीवी पे बैठकर करते हैं, और इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपनी मर्जी से इजाजत दी गई है कि आप अपनी मर्जी से जीवन साथी चुन सकते हैं। आप ये कहां लिखा गया है कि आपको सिर्फ इस्लाम में ही शादी करनी है? इस तरह की बातें आप टेलीविजन पर ना करें, गलत मैसेज जाता है। आपको जानकारी नहीं, आप अपनी मर्जी से लोगों में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि आप अंबर वो अपनी खोल से बाहर आ रहे हैं, आने दीजिए। बीबी हिंदू है, रह रही है, किसमें किसी को क्या विरोध है? हाँ, तो आप उनको ये कहेंगे कि उनके बच्चे हराम है, क्योंकि उनके बीवी हिंदू हैं, वो खुद मुसलमान हैं, तो आप ये कहते हैं कि हराम है उनके बच्चे। देखिए, ये इस तरह की आप शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। शरीयत करिए, शब्दावली मेरी नहीं है। हम भारत में रहते हैं भाई, भारत के संविधान से बड़ा संविधान है, संविधान बनाया एक आदमी ने। अरे सुनिए ना, संविधान की बात कर रहे हैं, मियां शरीयत से थोड़ी ना चलेगा, संविधान की बात कर रहे हैं। चलेगा, मैंने मैंने आपसे ये कहा कि शरीयत की आप बात कर रहे हैं। इस बात के लिए आपको
ये मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये क्या कहा? अरे ठीक है, यानी और आप अपने हिंदू देश में हिंदू रहकर रह क्यों के, तैयार अगर आप रहना दोनों मियां चाहिए? बीवी सेटिस्फाई हैं, हिंदू रह के तो आप हिंदू भी रह सकते हैं, आप मुसलमान रह के दोनों अलग अलग वो रहते। एक तरफ आप कहते हैं कि आपको तैयार रहना पड़ेगा, जिस धर्म के लड़के से आप शादी करते हैं उस धर्म में कन्वर्ट होने के कल लिए उसके क्यों साथ mix तैयार होने- रहना उस पड़ेगा? mix होने के हाँ, लिए शादी दो तैयार रहना इंसानों पड़ेगा। के बीच होती, Mixing मजहब होगी के वहाँ। बीच नहीं। क्यों आप जा रहे हैं समाज में किसी आप मजहब के गंगा अंदर? जमुनी तहजीब की बात करते, कौन सी गंगा कौन सी अरे जमुना गंगा बता जमुनी दीजिए। तहजीब ये नहीं कह गंगा रही जमुनी कि आप अपना तहजीब, दूसरा मजहब गंगा के भी हिंदू की और जमुना भी हिंदू की, आप जबरदस्ती में गंगा जमुनी तहजीब का ढोल बजाते आप- रहते हैं। हम नहीं ढोल आप बजा भी तो रहे। कुछ कहिए ना। ठीक है, आप अंबर, गलत शुरुआत मत ठीक है, कीजिए। अंबर। बात ये है अंबर, कि शरीयत इस बात की इजाजत दे रही है, ठीक है। आप अपने और convenience- साथी जीवन इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।